हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम रेगुलरली कोविड-19 के इकोनॉमिक डिस्कशन को वन आफ्टर अनदर टेकअप करते जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में जो कोरोना वायरस पे हम कर रहे हैं उसमें हमने नंबर ऑफ़ वीडियोस अभी तक आपके सामने प्रेजेंट की है, जिसमें हमने आपको बताया कि कोरोना का नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज बेसिकली हम डिस्कशन करने वाले हैं आरबीआई ने, आपको पता है कि अभी लेटेस्ट में एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने ये बात बताया कि रिवर्स रेपो रेट का जो परसेंटेज है वो आरबीआई कट करने वाला है 25 बेसिस पॉइंट से। और उसी से रिलेटेड एक प्रीवियस डिस्कशन था जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO, जो कि 27 मार्च को आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया था। उससे रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है, आप पहले LTRO को चेक कर लीजिए, ये वीडियो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आरबीआई ने अभी इस बात को माना है कि कोरोना वायरस के चलते हुए इकोनॉमी एक अपने ख़राब सिचुएशन में है, इकोनॉमी सुस्त सिचुएशन में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी आरबीआई ने ये बात कहा कि हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक हैम्पर हो गया है, रुकावट आ गया, उस रुकावट से इकोनॉमी को बाहर लाने की कोशिश किया जाए, जिसमें आरबीआई ने 3 इंपॉर्टेंट बातों की तरफ इशारा किया। पहली, लिक्विडिटी की तरफ इशारा किया कि पैसे का फ्लो मार्केट के अंदर रहे, लोगों के पास पैसा रहे, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा रहे ताकि वो लोगों तक पैसे को पहुंचा सके। दूसरी, उन्होंने क्रेडिट फ्लो की बात की। क्रेडिट फ्लो की में बेसिकली इशारा उन्होंने अवेलेबिलिटी ऑफ लोन की तरफ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है कि उनके पास पैसा रहे ताकि वो आगे, यानी जो नॉर्मल कंज्यूमर है उनके पास तक लोन पहुंचता रहे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ ना कुछ चलती रहे। तीसरी तरफ जो इशारा उन्होंने किया है वो ईज फाइनेंशियल स्ट्रेस, वर्ड यूज किया ईज फाइनेंस। ईज मतलब होता है आसानी, फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब होता है कि यहाँ पे इशारा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने बेसिकली लोन ले रखा है या फिर लॉस ऑफ जॉब का जो डर जिन लोगों को लगा हुआ है, वो लॉस ऑफ जॉब या डेट या उधार का डर आरबीआई अपनी तरफ से कम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें आरबीआई ने बहुत सारी वर्क किए हैं, बहुत सारी बेसिकली टूल्स इस्तेमाल करने की कोशिश किया, जिसमें जो कंपनियां इस वक्त अपने वर्क को नहीं कर पा रही हैं, उनके पास फंड की कमी पड़ रही, स्पेशली अगर हम SMEs की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो उनको प्रॉपर फंड किस तरीके से पहुंचता रहे ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आरबीआई ने तकरीबन 50,000 करोड़ का LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अलॉट किया है। उसके बाद इस लिस्ट में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आरबीआई ने 50,000 करोड़ जो है वो अलॉट किया है नाबार्ड को। नाबार्ड एक बैंक है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, इन लोगों को भी आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपया फॉरवर्ड किया ताकि इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ में डील करते हैं उनके अपनी इंडस्ट्री में किसी तरीके की कमी ना पड़े। उसके बाद आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस का कट किया है और बेसिकली 3.75 इस वक्त रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। अब देखो, LTRO का जब हमने डिस्कशन किया था, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो उसमें हमने रेपो रेट बताया था, साथ ही साथ हमने रिवर्स रेपो रेट बताया था। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जिस तरीके से कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, एग्जैक्टली उसी मैनर में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन लेता है और उसको इंटरेस्ट पे करता है। तो यहां पे आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट पे 25 बेसिस से कमी लाई है, उसका मकसद साफ है, जो कि आरबीआई ने जाहिर भी कर दिया। मकसद ये है कि हम आपको इंटरेस्ट कम देंगे अगर आप हमें लोन देंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि वो कमर्शियल बैंक से कह रहे हैं कि अगर आप हमें लोन देंगे, अपना पैसा हमारे पास रखेंगे, तो हम आपको इंटरेस्ट कम देंगे। ये समझाने का तरीका ये है, या फिर ये आरबीआई इशारा ये देना चाहती है कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो आप हमारे पास मत जमा करिए, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दीजिए। वो लोग जो कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनको वो पैसा आप आगे की तरफ पुश करिए, लिक्विडिटी को बढ़ाइए, ताकि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, वो एरिया इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
अब उसके बाद देखिए कि आरबीआई ने अभी प्रीवियस मंथ में रेपो रेट भी कम किया था 75 बेसिस पॉइंट से, यानी 4.4% ला दिया था। अब 75 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम करने का मतलब ये है कि आरबीआई जो लोन देगा कमर्शियल बैंक को वो सस्ता देगा। सस्ता मतलब उस पर आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। उसका मकसद सिर्फ ये था कि कमर्शियल बैंक को अगर सस्ता लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक उस लोन को आगे कस्टमर्स को सस्ते रेट पे देंगे, और इसी से रिलेटेड एलटीआरओ आया है, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। उस वीडियो को आप जाइए तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी कंपनियों का शेयर खरीदते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अब शेयर खरीदेंगे तो अगर कंपनी प्रॉफिट पे है तो उनको उस पे भी रिटर्न मिलता है, और उस रिटर्न या उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। तो आरबीआई ने अपने सारे बैंकों से कहा है कि अभी आप लोगों को अपने शेयर होल्डर या फिर अपने क्लाइंट्स को किसी भी तरीके का रिटर्न या किसी भी तरीके का डिविडेंड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से मॉरेटोरियम लगा दिया है। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ आरबीआई ने किया कि जो एलसीआर होता है, यानी लीस्ट कवर्ड रेशियो, वो उसको घटा के 100% से 80% कर दिया है। असल में देखिए होता क्या है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के पास उनको एक डायरेक्शन देता है कि आप लोग अपने यहाँ लिक्विडिटी को मेंटेन करिए। लिक्विडिटी को मेंटेन करने का तरीका ये होता है कि सीआरआर और एसएलआर दो टूल होते हैं। इस टूल को अगर आपको समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज़ जाके देखिए, जहाँ पे हमने आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पर डिस्कशन किया है, हमने वहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कशन किया है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर आरबीआई ने उसको 100% से 80% कर दिया है तो उसका क्या मतलब है। बहुत छोटे अंदाज में मैं बता दूं कि कल तक आरबीआई कहता था कि आपको 100 रुपया रखना है इमरजेंसी के लिए, लेकिन अब कह रहा है कि आप 80 रुपया रखिए। वो इसलिए कह रहा है कि 20 रुपया जो बचा हुआ पैसा है उसको मार्केट में पुश करिए, लिक्विडिटी बढ़ाइए। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास देखिए, एसएमईज को जो पैसे की ज़रूरत है उनके पास देखिए, कंपनियों को जो ज़रूरत है उनको पास पैसा पुश करिए। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आरबीआई सिर्फ इस वजह से कर रहा है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है और उसका जो पहिया है वो प्रॉपरली मूव करता रहे, बहुत स्पीड के साथ मूव करता रहे। आरबीआई ने इसमें एक और चीज़ ऐड की और बेसिकली एक तरीके से सिल्वर लाइनिंग के तरीके से हमने इसको लिया है कि इस बुरे दौर में भी देयर इज सम सिल्वर लाइनिंग, देयर इज सम होप विच हैज़ अराइज बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी आईएमएफ की जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में तकरीबन ग्रोथ जो रहेगा वो 7.4% रहने वाला है इंडिया का। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी साइन है, एक अच्छा इशारा है आईएमएफ की तरफ से। लेकिन आरबीआई उस टाइम तक के लिए वेट नहीं कर रहा है और आरबीआई कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और अपने जो फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों के थ्रू ये कोशिश कर रहा है कि कंटिन्यूअसली इकोनॉमी के अंदर जितना पैसा पुश किया जा सकता है पैसा पुश किया जाए, ताकि कंपनियों के पास पैसा आए, कंपनियां सामान बना सके, मजदूरों को अपनी फैक्ट्रियों में वापस काम करने को मिल जाए। और ये जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो चुका है जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, उसको जल्द से जल्द अपने वापस ढर्रे पे लाया जाए, जल्द से जल्द उसको अपने वापस ट्रैक पे लाया जाए। सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो आरबीआई से रिलेटेड हमें आपके साथ करना था। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को अगर आपको पसंद है, आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। आप में से जितने लोग ये वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को लाइक भी करिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ विच वाज रिलेटेड विद द आरबीआई। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।